अब आगे भर्ती आएगी, बड़ी भर्ती और अच्छी भर्ती आने वाली है। ये वैकेंसी 27 के अंदर लास्ट में या 28 के स्टार्टिंग में परीक्षाएं करवाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट को चुनाव है तो 28 में नियुक्तियां वगैरह देनी है। 28 गया, फिर 29 नई सरकार आएगी, वापस 30-31 में भर्तियां देखने को मिलेगी। 26 की गलती अगर कर ली तो 31 में वापस आपको मौका, 30-31 में मौका मिलेगा, सीधे 4 साल जाएंगे आपके। और आज आपकी जो स्थिति है आर्थिक, सामाजिक, हर प्रकार की, वो स्थिति 4 साल बाद नहीं होगी। आज जो आपको घर पे पैसे भेज रहा है वो 4 साल बाद नहीं भेजेगा, मैं आपको आज ही कह रहा हूं। आज अगर आप सिंगल हो और घर पे पढ़ने के लिए आपको अटेम्प्ट दिया है तो 4 साल बाद आप डबल हो जाओगे, वैवाहिक जीवन में प्रवेश करना पड़ेगा। अगर वैवाहिक में है तो आपकी चीजें और आगे बढ़ेगी, और आज वाली स्थिति 4 साल बाद नहीं रहती। आपके ऊपर घर वाले अगर 1.5 लाख रुपए का खर्चा कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है डेली 15-15 घंटे, 16-16 घंटे पढ़ने की। पढ़ने से आज तक किसी की मृत्यु नहीं हुई है। और मैं हर बार कहता हूं कि अगर आप मेहनत जिस लेवल की करोगे आपको उसी लेवल का प्राप्त होगा। आपके भले 10वीं में 98% और यहां आके आप अगर रास्ता भटक जाते हैं तो 98% की मार्कशीट को दिमक खाएगी, वो मार्कशीट कोई काम की नहीं है। आपकी भली 10वीं में मेरी तरफ 49% ही क्यों ना हो, लेकिन आपका ग्रुप अच्छा और आपने दवा की मेहनत की है, अपनी तरफ से कहीं कसर नहीं रखी है, रातें काली करी है, आपको यह भी नहीं पता चला कि आज कौन सी तिथि है, तो आपके भले 10वीं 12वीं में 48% ही क्यों ना हो, आप बहुत शानदार रिजल्ट देके निकलोगे, इसकी मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। इसलिए चयन उन बच्चों के होंगे जो पढ़ने की आदत डालेंगे, चयन उन विद्यार्थियों के होंगे जो बहुत सिंसियरली मेहनत करेंगे, जिनके मोबाइल के अंदर, मैंने हंसराज ने एक किसी इंटरव्यू में बोला कि मेरे पास कीपैड का फोन था, और ये बात बिल्कुल सही बोली थी। मैंने उसके नीचे कमेंट्स पढ़े थे तो लोगों ने ये लिखा था कि ये झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं होगा, और मैं ये बात कह रहा हूं कि मुझे पता है कि इसके पास सच में कीपैड था। क्यों, मुझे कैसे पता चला? तब मैंने एक बार मैं इतिहास पढ़ा रहा था और कोई फैक्ट थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो हंसराज ने कहा सर इसका शायद ये उत्तर है, तो मैंने कहा बेटा मोबाइल देख, थोड़ा गूगल चेक कर क्या आ रहा है, तो सर मेरे पास तो ये फोन है। मुझे आज भी याद है ये बात, इसके पास सच में कीपैड था। अगर ये बात इसने जब किसी इंटरव्यू में बोली हंसराज ने, तो नीचे मैंने कमेंट्स देखे थे, मोस्ट ऑफ बच्चों के कमेंट ये थे कि झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। आप किसी को ऐसे कह दोगे कि झूठ बोल रहा है, आपकी बस की बात नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि 242-43 नंबर डालने वाला फर्जी है। हिम्मत है लोगों में, अंदर सीना ठोक के लाते हैं। मैं तो कहता हूं पेपर ऐसा नहीं आता लड़का 280 पार करता। मैंने इसको बोला भी था, मैंने कहा था अगर थोड़ा सा पेपर इधर उधर हो गया ये चौरा 270-80 से पार करेगा, मुझे पूरा भरोसा था। जबकि आपने पेपर देखा कैसा आया, लोगों से 120 अटेंड नहीं हुए, इसके 100 कटा के 122 है। ऐसा नहीं है, राकेश इसी के टक्कर का लड़का है, इससे भी एक कदम आगे जाने वाला, और इस बैच में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट थे। तो आप अगर इस फोन का स्क्रीन टाइम आपका ये 2-2, 4-4, 5-5 घंटे रहेगा तो आप मान के चलिए कि आप अपनी असफलता की पटकथा एक बार और लिख रहे हैं। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि पैसे देने वाले भी पीछे टूट जाते हैं कि भाई मेरे पास नहीं है, और ऐसे लोगों को मैंने देखा है मेरे सामने। मैंने उन बच्चों को देखा है जो पहले बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे थे, कुछ गलतियां करी, फेल हुए, घर वालों ने हाथ निकाल दी, अब 6-6, 7-7 घंटे की जॉब करते हैं और उसके साथ पढ़ रहे हैं। मैंने ऐसी बच्चियों को देखा है कि घर वालों ने शादियां कर दी, बच्चे हो गए, अब बैठी है, पढ़ने की इच्छा खूब है, लेकिन करे क्या? जिंदगी अवसर बहुत कम देती है, और अगर आप उस अवसर को ठीक तरीके से नहीं बुनाते हैं तो आप इस फील्ड से आउट हो जाओगे और आपको पता ही नहीं चलेगा आप कब आउट हो गए हो। इसलिए जो मौका मिला है ना, इस मौके को इतना शिद्दत से बुनाना कि ये लास्ट अवसर हो अध्यापक भर्ती का, ताकि इसमें लग गए तो जीवन इतना आगे बढ़िया पड़ा है कि आप आगे आरएएस की तैयारी करो, प्रोफेसर की करो, सब इंस्पेक्टर की करो, लेक्चरर की करो, इतना आगे बड़ा प्लेटफॉर्म पड़ा है। एंट्री गेट पे गलतियां कर दी तो ये एंट्री गेट नहीं खुला तो पीछे वाले मंच आपके कोई काम के नहीं है। समझ में आ रही बात? ऐसी बच्चियों को देखा है कि घर वालों ने शादियां कर दी, बच्चे हो गए, अब बैठी है, पढ़ने की इच्छा खूब है, लेकिन करे क्या? जिंदगी अवसर बहुत कम देती है, और अगर आप उस अवसर को ठीक तरीके से नहीं बुनाते हैं तो आप इस फील्ड से आउट हो जाओगे और आपको पता ही नहीं चलेगा आप कब आउट हो गए हो।
इसलिए जो मौका मिला है ना, इस मौके को इतना शिद्दत से भुनाना कि ये लास्ट अवसर हो अध्यापक भर्ती का, ताकि इसमें लग गए तो जीवन इतना आगे बढ़िया पड़ा है कि आप आगे आरएएस की तैयारी करो, प्रोफेसर की करो, सब इंस्पेक्टर की करो, लेक्चरर की करो, इतना आगे बड़ा प्लेटफॉर्म पड़ा है। एंट्री गेट भी गलतियां कर दी तो ये एंट्री गेट नहीं खुला तो पीछे वाले मंच आपके कोई काम के नहीं है। तो आप अगर इस फोन का स्क्रीन टाइम आपका ये 2-2, 4-4, 5-5 घंटे रहेगा तो आप मान के चलिए कि आप अपनी असफलता की पटकथा एक बार और लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि 8-10 घंटे व्यक्ति के रेस्ट करने और सोने का टाइम होता है, 6-7 घंटे आपका कोचिंग ले जाएगा, 8 और 8 16 घंटे तो गए, पीछे बचे 8 घंटे। आप मोबाइल में रील्स देखोगे तो 8 घंटे तो मोबाइल ले जाएगा, फिर पढ़ोगे कब? इसलिए मैं आप सभी को सुझाव देता हूं कि आप अपना मोबाइल या तो चेंज कर लो अगर आपका इंद्रियां नियंत्रण में नहीं है तो, नहीं तो आप ये नोकिया वोकिया का मोबाइल ले लो छोटा सा और पैक कर दो, घर वालों को कह दो भैया अपना फोन आ जाएगा, नहीं तो आपके लिए हम मरे जैसे हैं। अब साल भर हम आपसे बात नहीं करेंगे और जब भी हमारे को जरूरत पड़ेगी कॉल कर लेंगे। बाकी मैं आपको बात बताऊं, आपके फोन बंद करने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपकी नहीं होने से भी काम होते रहेंगे। तो फोन बंद करो। मैं आपको बता दूं, जब असफल होंगे तो आप अकेले रोओगे, आप अकेले परेशान होंगे, आपका साथ कोई देने वाला नहीं, ना कोचिंग देगा, ना शिक्षक देगा, ना परिवार देगा, ना मित्र देंगे, ना घर देगा। आप एग्जाम हॉल में जाओगे, आप अकेले होंगे, आपके पास सिर्फ प्रवेश पत्र होगा और आपकी पेन होगी और आधार कार्ड होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। इसलिए अभी से आप अकेले हो जाओ और साल भर बिल्कुल सभी से संपर्क खत्म कर दो।